दोस्तों जो 90% विद्यार्थी भूल जाते हैं प्रेजेंट टेंस को, वो प्रेजेंट टेंस आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। जब प्रेजेंट टेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो उसी बेस पे आपको पास्ट फ्यूचर सारे टेंसेस समझ में आ जाएंगे, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और जितने भी जो है कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से आने लगेंगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं टेंसेज में। अब टेंस जिंदगी में कभी आप लोग गलती नहीं करोगे। ओके, मैं जिस तरह से आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने लिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, जब कोई चीज़ हैबिट बताता है, हमने बताया जब कोई चीज़ हैबिट बताता है, रूटीन बताता है, ओके, या जनरल ट्रुथ बताता है, या कोई फैक्ट बताता है, तो वो हमेशा किस में आएंगे? प्रेजेंट टेंस में आएंगे। वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएंगे। अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं तो जैसे यहाँ पे देखो हैबिट का मैंने बात किया, जैसे मान लीजिए ब्रश कर रहा है, ठीक है, ब्रश करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद देखिए जो जनरल चीज़ें, जो हमेशा जो सार्वभौमिक ट्रुथ चीज़ें हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ चीज़ें हैं, उस वहाँ पे जो है वहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, ये पूरी दुनिया जानती है और ये सार्वभौमिक सत्य चीज़ें हैं। ओके, वाटर बॉयल्स एट 100। अब यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस या तो पॉजिटिव सेंटेंस, आई वी यू दे और वर्ब के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ही सी इट, अगर ये चीज आए तो यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। किसमें? वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आता है, ठीक है। आई वी यू दे के साथ डोंट या डू नॉट का यूज करेंगे और मेन वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। ही सी इट और डज नॉट अगर आए, यानी कि नॉट के लिए डज नॉट या डजंट का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब हमेशा किस में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में आएगा, क्योंकि देखिए ये वर्ब क्या है? सिंगुलर ही है, ठीक है, डजंट। ओके, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। अभी मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं और एग्जाम्पल लेकर और आप लोगों को बताता हूँ। हमने लिखा राहुल सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखिए राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर्ब तो हमारा क्या होगा? वर्ब हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। ओके, वर्ब हमारा कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। समझ रहे हो बात को? सिंगुलर वर्ब इसलिए होगा क्योंकि यस लगा है वर्ब में, तो ये सिंगुलर वर्ब में आएगा। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारे वर्ब में यस या ईएस जरूर लगेगा, यस या ईएस जरूर लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यस या ईएस नहीं लगेगा। आप लोग समझ रहे हो? यही है प्रेजेंट टेंस की पहचान, यही है प्रेजेंट टेंस की पहचान। ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने लिखा कि मैं इसी वर्ड को जो है, इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बदलता हूं। ओके, राहुल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे हमने लिखा राहुल। अब यहाँ राहुल कैसा है? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर ही होगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ अगर डज नॉट लग जाए तो वर्ब में, तो मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। कब? जब डज नॉट लग जाए, ठीक है। यहाँ देखना, क्योंकि डज यहाँ पे ईएस पहले आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। आशा करता हूं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अगर जब हम, तो क्या आएगा? या तो क्वेश्चन वर्ड आएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे,
तब डू या डज लगाएंगे। बात समझ रहे हो? अब ये तुम्हारा सही होगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे राहुल गाना क्यों गाता है। अब यहां देख क्वेश्चन वर्ड आया, अब क्यों बीच में लगाया ना, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग पहले लिखेंगे। तो व्हाई डज राहुल सिंग अ सॉन्ग। आप लोग समझ रहे हो ना, यहां पे सिंग अ सॉन्ग हमने किया, ठीक है। अब यहां पे व्हाई पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, आप लोग, आशा करता हूं हमारी वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि टेंस में बच्चे से बच्चा, अगर छोटा भी बच्चा है वो भी सीखे अच्छे से। मेरा कहने का मेरा उद्देश्य ये है सिखाने का। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर देखिए, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आए तब की बात क्या करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज पहले लगाएं, ठीक है, डू या डज पहले लगाएं। जैसे अगर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्या राहुल गाना गाता है, तो क्या वर्ड पहले आया है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो डू या डज पहले लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज राहुल सिंग अ सॉन्ग। ओके, आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। एसएससी सीजीएल को पढ़ने के लिए, 10+2 पढ़ने के लिए, जो भी एग्जाम आते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आप लोग जो है इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नया चैनल है तो जो है आप लोग सपोर्ट करें, और पूरी तरह से हम पूरी इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।